सैलानियों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे विस्टाडोम कोचेज जगह जगह चला रही है। अगर हम पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो उसकी भी योजना है। दुधवा नेशनल पार्क के अंदर से एसी रेल बस चलाने की योजना है। आइए हम बात करते हैं कि क्या योजना है। यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया है उसको, और तरह तरह की चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जंगल सफारी एसी रेल बस, यानी जंगल सफारी एसी रेल बस की यहाँ पर बात हो रही है। और ये जो एसी रेल बस है, ये पूर्वोत्तर रेलवे ने 2019-20 में यहाँ पर जो यांत्रिक कारखाना है इज्जत नगर में, उसको मैलानी नानपारा सेक्शन के लिए एक लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। और रेल बस संख्या भी दी हुई है यहाँ पर 10,009 जंगल सफारी। तो कहीं ना कहीं दुधवा की जब हम बात करते हैं तो लोगों का अट्रैक्शन रहता है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके की योजना है, ये सब बताने के लिए रेलवे के अधिकारी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। मैं रमेश कुमार पांडे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीसीएमई ऑफिस गोरखपुर से हैं। और पूर्वोत्तर रेलवे हमेशा से ही जो रेलवे की आधुनिकता की बात करें उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हमेशा से जुझारू रहा है। तो जब कभी भी नए तरह के टास्क इस रेलवे को मिलते हैं तो वो काम हम बखूबी करते हैं। पिछले रेल मिनिस्टर ने जब ये एक प्रपोजल दिया था हमें कि इस रास्ते पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा मार्ग पे मैलानी नानपारा सेक्शन के लिए हमें एक टूरिस्ट बस की ज़रूरत है, तो हमारे इंजीनियर्स और इज्जत नगर कारखाने के कर्मचारियों ने अपनी अटूट श्रद्धा और मेहनत से इसको निर्माण करके दे दिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑब्जेक्शन के फलस्वरूप और कुछ कोविड के वजह से जो इसका निर्माण तो कंप्लीट कर लिया था हमने, पर इसका ऑपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसको रेल लाइन पर परिचालित किया जा सकेगा। और इसकी कास्ट इसलिए कम पड़ी है हमें क्योंकि यह पुराने एसी को कन्वर्ट करके हमने इसको बनाया हुआ है। यानी आईसीएफ कोच था क्या? या ये दिस इज आईसीएफ एसी कोचेज, और इसी को कंट्रोल करके हमने चूँकि खर्च कम आए इसलिए इसको हम लोगों ने बना करके दिया है। अगर मतलब कितनी इस तरीके की टूरिस्ट बसें हैं? फिलहाल तो एक बनाई गई हैं। अगर ये सक्सेसफुली ऑपरेशन कर जाता है और डिमांड और बढ़ती है तो पूर्वोत्तर रेलवे इसके निर्माण के प्रति कृत संकल्प है, वो निश्चित रूप से इसको पूरा कर लेगा। अच्छा, ये कितना लंबा सेक्शन है जिसमें इसको आप चलाएंगे, और इसकी टिकट भी तय किया होगा? क्या टिकट होगा, जनरल टिकट से ज़्यादा है या कम है? नहीं, ये नेचुरली जनरल टिकट से तो ज़्यादा होगा क्योंकि टूरिस्ट पर्पज से है, और इसमें सैलानियों की संख्या इन कंपैरिजन ऑफ पैसेंजर कम आती है। तो जो कास्ट इसके ऑपरेशन का है उसी के बेस पे निर्धारित किया जाएगा। कमर्शियल अभी जिस दिन परमिशन मिल जाएगा चलने के लिए तो टिकट के रेट्स वगैरह तभी निर्धारित किए जाएंगे। मतलब अभी ये पाइपलाइन में है, किसी भी दिन परमिशन मिल सकती है? कभी भी इसमें जैसे ही परमिशन मिलता है इसका ऑपरेशन तुरंत ही स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर उसका एक मॉडल प्रदर्शित है कि किस तरीके की ये ट्रेन होगी। इसको ऊपर से दिखा दीजिए कि किस तरीके की ये ट्रेन होगी। मतलब ये एसी रेल बस है, तो एक ही डिब्बा होगा, इकलौता डिब्बा? हाँ, सिंगल डिब्बा है अभी तो एक ही। जैसा आपने देखा है, आपने बताया भी, रेल बस संख्या जो है 10,009 इसकी संख्या है, और एक कोच अभी तैयार किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ देख रहा था, एसी टूरिस्ट यान, ये जो बात की जा रही है मैलानी से बिछिया रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी, तो ये क्या कब तक आ जाएगी ट्रैक पर? ये कोच भी लगभग बन करके तैयार है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी है। इसकी खासियत यही है कि ये ट्रांसपेरेंट है। विस्टाडोम कोच जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये ट्रांसपेरेंट है। इससे नेचर का और वन्य जीवों के दर्शन का जो है लाभ ले सकेंगे सैलानी। हम उम्मीद करते हैं कि इसके आने से इस क्षेत्र के टूरिज्म पर काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और प्रदेश को साथ साथ देश को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, जो कोच चला रहे हैं वो तो आप, एक एसी रेल बस है और एक ये हो गया, तो इससे कैसे सैलानी बढ़ जाएंगे ढेर सारे? वहाँ पर तो वैसे ही जो है बड़ी मुश्किल से लोग पहुँचते हैं। जैसा हमने बताया आपसे कि अभी इसमें जो भी इसकी कैपेसिटी है, अगर डिमांड बढ़ती है तो हम विद इन नो टाइम इसको जो है इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कोचेज हमारे पास आईसीएफ की कोचेज बहुत सी स्पेयर पड़ी हुई हैं। अभी एलएचबी कन्वर्जन का टाइम चल रहा है, एलएचबी मैक्सिमम आ रही है, तो एसी कोचेज हैं हमारे पास। इनको कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, हम शीघ्र अतिशीघ्र इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे डिमांड आते ही।
तो जैसे ही ऑपरेटिंग से इसकी डिमांड आती है कि हमको और कोचेज चाहिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट निश्चित रूप से इसको पूरा करेगा। और रेलवे इसके प्रति कृत संकल्प है, क्योंकि टूरिज्म हमारे देश का आय का एक प्रमुख साधन है और देश के प्रगति में हम इसका योगदान करने के लिए हर तरह से कृत संकल्प हैं। पांडे जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर हम इस रेल सेक्शन की बात करें, यहाँ पर मैलानी नानपारा के बीच में, तो ये रेल सेक्शन जंगल के बीच से होकर गुजरता है। दुधवा नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व है, जिसके अंदर से रेलवे लाइन जाती है। तो इस रेलवे लाइन पर टूरिस्ट को एक अलग तरीके का नज़ारा दिखाने के लिए रेलवे तैयारी कर रही है। एसी रेल बस तैयार की जा चुकी है। इसी तरीके से एक विस्टाडोम कोच चलाने की भी योजना है। जल्द ही ये दोनों चीज़ें आपको पटरी पर दिखेंगी। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।